हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए एजुकेशनल वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर के बारे में, जिसको हम कहते हैं MACD। फुल फॉर्म जो है MACD का वो है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। और ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है जो किसी भी स्टॉक या एसेट के प्राइस के मोमेंटम को और उसके पोटेंशियल डायरेक्शन को हमें बताता है कि वो किस ओर जाएगा। तो ये हेल्प करता है ट्रेडर्स को कि ट्रेंड कैसा है ना। और ये साथ ही साथ पोटेंशियल बाय और सिग्नल को भी ये बताता है कि कौन से स्पॉट पर हमारा बाइंग सिग्नल होगा या कौन से स्पॉट पर हमारा सेलिंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। और ये साथ ही साथ ये भी डिटरमाइन करता है कि अभी जो है इस वक्त शेयर ओवरबॉट पोजीशन में है या ओवरसोल्ड कंडीशन में है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, एक बार चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि MACD कैसे लगाते हैं। तो MACD लगाने के लिए हम लोग आ जाते हैं चार्ट पर। ये जीरोधा का चार्ट है। इस पे मैंने इन्फोसिस का लगाया हो, किसी भी शेयर पर लगा सकते हैं, इन्फोसिस हुआ, रिलायंस हुआ, किसी पर भी लगा सकते हैं। टाइम फ्रेम कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। मान लो हमने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम अभी लिया है, तो मैंने MACD लगा रखा है। एक बार फिर से मैं लगा रहा हूँ, कैसे देखो आप। इंडिकेटर पर जाना है आपको, यहाँ पर सर्च करना है MACD। ठीक है ना, सर्च करना है आपको MACD। ध्यान रखना है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको क्या सर्च करना है। इंडिकेटर में जा कर के MACD। ठीक है, तो इस वक्त हमारा MACD आ नहीं रहा है। मैं इसको एक बार फिर से लगाने की कोशिश कहाँ, MACD, ये रहा। ठीक है, तो MACD मैंने लगा दिया। अब MACD में आप देख रहे हो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि MACD कौन सी। इसमें दो लाइनें आपको दिख रही है, साथ में हिस्टोग्राम भी दिख रहा है। तो ये दो लाइनें क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, ठीक है। और कलर भी देख रहे होगे, कहीं डार्क है ना, और कहीं ये लाइट कलर है। तो इन सारे चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पहले तो हमने ये समझा कि इंडिकेटर हम लगाते कहाँ से, यहाँ से जा कर के MACD आपने टाइप किया और MACD आपका आ चुका है। ठीक है ना। अब हम लोग पहले समझते हैं कि जो है MACD होता क्या है। ठीक है ना। MACD जो है एक तरह का मैंने पहले बताया कि टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है। ये होता है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, आपको पीछे के वीडियो में, पिछले वीक की वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। मैं उसका लिंक भी आपको इसी में शेयर कर दूंगा ताकि आप मूविंग एवरेज को भी समझ सकें। तो MACD दो इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस है। कौन कौन से, पहला है 12 डे EMA, जिसको फास्ट लाइन कहेंगे, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। और 26 डे EMA जो स्लो लाइन है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है 26 डे EMA और 12 डे EMA का ये डिफरेंस है। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 26 डे EMA को 12 डे EMA से। यानी आपको 26 डे EMA में से 12 डे EMA को जब माइनस करोगे तो आपको MACD की वैल्यू मिलेगी। और ये जो डिफरेंस है, ये रिजल्ट्स इन ए वैल्यू दैट फ्लक्चुएट्स अराउंड ए जीरो लाइन। तो एक जीरो लाइन के ऊपर नीचे ये फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है ना। तो ये जो MACD लाइन है, ये निकलता कैसे है, 26 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम 12 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में से माइनस करते हैं तो ये लाइन मिलता है। और ये एक जीरो लाइन के इर्द गिर्द ये फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है ना। तो ये हमने जाना MACD लाइन के बारे में। लेकिन आपने चार्ट में देखा होगा, एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं, तो आपको जो है इसमें दो लाइन नजर आए थे, है ना। आपको दिख रहा होगा, एक जो है वो ऑरेंज कलर का है, एक ब्लू कलर का लाइन है ना। तो जो दूसरी लाइन है वो क्या है, दूसरी लाइन जो है उसको हम लोग सिग्नल लाइन कहते हैं, जो कि यूजुअली 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ना। और ये प्लॉट होता है ऑन टॉप ऑफ द MACD लाइन। और ये क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रेड सिग्नल्स,
ट्रेड सिग्नल को ये आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है और कहाँ सेलिंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक बार फिर से इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि MACD लाइन जो बनेगा वो 12 डे EMA में से 26 डे EMA को माइनस करेंगे तो MACD लाइन आएगा, और सिग्नल लाइन जो होगा वो 9 डे EMA होगा MACD लाइन पर। अब इसको हम लोग चार्ट में एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो इसके लिए आप जब MACD में जाएंगे, ध्यान रखना जब इस पर आप माउस को कर्सर को ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक जो है सेटिंग मिलेगा, सेटिंग में आप चले जाएं, ठीक है ना। सेटिंग में जब हम चले गए तो ध्यान रखना सबसे पहले इनपुट में, ठीक है ना, ध्यान देना फास्ट लेंथ क्या था 12, स्लो लेंथ क्या था 26, ठीक है, सोर्स में क्लोज रखेंगे, और सिग्नल जो लेंथ था वो क्या था 9, है ना। माइनस किसको करते हैं 26 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में से माइनस करते हैं, और ये जो दूसरी लाइन जो बनती है वो सिग्नल लेंथ लाइन है, जो कि हमारे को ट्रिगर पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है कि कहाँ पर बाइंग जोन मिल रहा है और कहाँ पर सेलिंग जोन हमें मिल रहा है। अब आते हैं स्टाइल पर। स्टाइल में आप देखोगे तो MACD जो लाइन है आपको ब्लू कलर की मिल रही है। तो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ये MACD की लाइन है, और जो 9 EMA वाली जो ऑरेंज कलर की लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है वो 9 EMA की लाइन है, और ब्लू वाली लाइन जो है वो है MACD की लाइन। तो इतना तो आपने समझ लिया होगा कि ब्लू कलर की लाइन और जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो दोनों डिफरेंट लाइनें हैं। MACD ब्लू कलर का है और जो 9 EMA की लाइन है वो है ऑरेंज कलर की। ओके, तो यहां तक हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द MACD इंडिकेटर। तो MACD लाइन जो आपने देखा, द डिफरेंस बिटवीन द 12 डे एंड 26 डे EMA, इट शोज द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द टू मूविंग एवरेज। दोनों मूविंग एवरेज के कन्वर्जेंस, कहाँ ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं और कहाँ दोनों आपस से जुदा हो रहे हैं, इसको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को ये शो करता है MACD लाइन। सिग्नल लाइन 9 डे EMA of the MACD line, this helps to identify potential buy and sell signal को। तो 9 डे EMA और MACD लाइन दोनों मिलकर के हमारे को पोटेंशियल बाय एंड सेल सिग्नल को बताते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ आपने देखा होगा हिस्टोग्राम भी इसके अंदर दिख रहा होता है। हिस्टोग्राम किसको मैं कहूँगा, ये जो हिस्टोग्राम आप ग्रीन और ऑरेंज कलर की देख रहे हैं इस हिस्टोग्राम की बात कर रहे हैं। द एरिया बिटवीन द MACD लाइन and the signal line, a positive histogram means the MACD line is above the signal line। जब आप देखते हो कि ये जो ग्रीन हिस्टोग्राम आ रहा है इसमें आपने देखा होगा कि जो आपका MACD लाइन है वो 9 EMA लाइन के ऊपर, सिग्नल लाइन के ऊपर होता है ना, ये ऊपर हो रहा है। और देखो इसका कलर भी जो है ये लाइट से डार्क होता जा रहा है, यानी कि प्राइस का मोमेंटम ऊपर की ओर है, ठीक है ना। तो ये हमारे को बाइंग सिग्नल जनरेट कर रहा है और बाइंग सिग्नल हमारे को दे रहा है, ठीक है ना। तो द एरिया बिटवीन द MACD लाइन एंड द सिग्नल लाइन को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। पॉजिटिव हिस्टोग्राम मीन्स द MACD लाइन इज अबव द सिग्नल लाइन एंड नेगेटिव हिस्टोग्राम इंडिकेट्स द अपोजिट। अब नेगेटिव का हम बात करें तो आप ध्यान देना, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखो लाइट सिग्नल आ रही है, लाइट ऑरेंज है और यहाँ से डार्क ऑरेंज है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग सिग्नल तो यहीं से मिल गया था। जब आपका MACD जो लाइन है वो जो सिग्नल लाइन से नीचे जाने लगा था, क्रॉसओवर किया और ये नीचे जाने लगा और ये देखो डार्क होने लग गया, इसका मतलब कि प्राइस का मोमेंटम नीचे की तरफ है, यानी कि ये सेल को इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइसेस में, है ना, या एसेट की प्राइस में कमी आने वाली है, वो नीचे डाउनसाइड जाने वाला है, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख ले रहे हैं कि क्या होता है हिस्टोग्राम। द एरिया बिटवीन द MACD लाइन एंड द सिग्नल लाइन, अ पॉजिटिव हिस्टोग्राम मीन्स द MACD लाइन इज अबव द सिग्नल लाइन एंड ए नेगेटिव हिस्टोग्राम इंडिकेट्स द अपोजिट। द हिस्टोग्राम विजुअली रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। तो हिस्टोग्राम में आप कलर देखेंगे लाइट और डार्क, उससे आपको स्ट्रेंथ का पता चलेगा और उसकी हाइट भी अगर बढ़ती जा रही है तो वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं हाउ MACD अफेक्ट शेयर प्राइस। The MACD does not directly affect the share price, ध्यान रखना है, itself, but it is a tool that traders use to gauge the potential price movement of a stock।
ये सिर्फ प्राइस मूवमेंट को बताता है, किसी स्टॉक या एसेट की प्राइस मूवमेंट कैसी हो रही है या आगे कैसी होगी, इसके बारे में MACD हमारे को सिग्नल देता है। When using the MACD, traders look for certain patterns that can influence their decision to buy or sell a stock or asset, है ना। तो जब MACD को देखते हैं लोग तो सर्टेन पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं जो उनके डिसीजन को, बाय या सेल का जो डिसीजन है उसको लेने में उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, किसको, जो ट्रेडर्स हैं उनको, विच इन टर्न कैन कंट्रीब्यूट टू प्राइस मूवमेंट इन द मार्केट। ठीक है ना। तो ये हमारे को आगे का डिसीजन लेने में कि बाय करना है या सेल करना है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल टूल है ये। अब की MACD सिग्नल को समझते हैं। MACD क्रॉसओवर क्या होता है, बुलिश एंड बियरिश दोनों। तो बुलिश क्रॉसओवर क्या है, दिस अकर्स व्हेन द MACD लाइन क्रॉसेस अबव द सिग्नल लाइन, it indicate that the short term momentum, that is 12-day EMA, is stronger than the long term momentum 26-day EMA, है ना। तो जब भी आप देखो कि MACD लाइन जो है वो सिग्नल लाइंस के ऊपर जाना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है और जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है 12-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसके, 26-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। और ये सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक या हमारा एसेट की प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में हो रही है और ट्रेडर्स इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बाइंग सिग्नल आ चुका है, यानी कि उस स्टॉक या एसेट को बाय करना है। तो एक बार हम लोग चार्ट पर समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो इस जगह क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो है बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। हमारा MACD लाइन जो है वो ऑरेंज लाइन जो देख रहे हो ना, इस लाइन को इसने क्रॉस किया और यहाँ पर हिस्टोग्राम में भी देखो, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये बाइंग सिग्नल आ रहा है, यानी हमें यहाँ पर स्टॉक को बाय करनी है। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये बाइंग जोन कहलाएगा और इसको हम लोग बुलिश क्रॉसओवर कहेंगे। यहाँ बुलिश क्रॉसओवर एक देखो यहाँ भी बन रहा है जो कि 29 नवंबर को बना था, बुलिश क्रॉसओवर बना था, लेकिन अभी इसका कंफर्मेशन आने देंगे। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर जो है इसकी कलर जो है वो हिस्टोग्राम की वो लाइट होने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना है, हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो है हिस्टोग्राम की हाइट बढ़नी चाहिए और ये डार्क हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग bearish crossover पर। This happens when the MACD line crosses below the signal line, है ना। और ये सजेस्ट क्या करता है कि स्टॉक में भी इंटरिंग इन ए डाउन ट्रेंड, ट्रेडर्स माइट कंसिडर सेलिंग और शॉर्टिंग द स्टॉक। ठीक है, तो MACD लाइन जो है जब हमारे को सिग्नल लाइन के नीचे आने लगे तो वो सेलिंग का कंफर्मेशन है। और ये देखो किसी भी टाइम फ्रेम पर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि किसी खास टाइम फ्रेम पर ले, हम लोग इसको डे पर भी ले सकते हैं। ठीक है ना, और इसको किसी भी स्टॉक पर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इन्फी पर ले लिया, ठीक है ना। तो इन्फी पर देखो, अब मैं बियरिश क्रॉसओवर समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो एक बियरिश क्रॉसओवर यहाँ पर बन रहा है ना। ये अगर 2 अगस्त 24 का देखो तो बियरिश क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ था। जो हमारा MACD लाइन है वो ट्रेंड लाइन जो है, जो हमारा जो MACD लाइन है वो सिग्नल लाइन के नीचे जा रहा है ना। सिग्नल लाइन कौन सा है, ऑरेंज वाला, और ट्रेंड लाइन यहाँ। तो यहाँ से ये बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है। ये जरूरी नहीं किसी एक शेयर पर, किसी भी शेयर पर आप इसको करके देख सकते हो। ठीक है, कई सारे एग्जांपल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, अलग अलग डे पर चार्ट पर ले सकते हो, 30 मिनट चार्ट पर ले सकते हो, 15 मिनट चार्ट पर ले सकते हो। ठीक है ना, तो उस पर आपको मिलेंगे। आपको इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप कौन से चार्ट यूज़ करते हो, कहाँ कौन से शेयर को यूज़ करते हो, कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट होगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हुआ है, देखो जो है यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर हुआ है और फिर वो प्राइस नीचे की ओर मूव किया है। यहाँ पर देखो हिस्टोग्राम को भी आपको नज़र रखना है। ठीक है, तो ये काफ़ी पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो टूल्स हैं इसका इस्तेमाल आपको तरीके से करना है। आपको MACD की लाइन देखनी है ना, और MACD के लाइन के साथ साथ जो है आपको सिग्नल लाइन देखना है और हिस्टोग्राम भी देखना है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, तभी जो है आपको
हर चीज़ क्लियर नज़र आएगा, है ना। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है ना। यहाँ पर देखो आपका क्या हुआ, सिग्नल लाइन के नीचे जा रहा है MACD लाइन, ठीक है। हाँ, बस ये ज़रूर ध्यान देना कि जब वो क्रॉस करता है तो ये जो है ये बढ़ता हुआ डार्क हो, ठीक है ना। जब लाइट होने लगता है तो थोड़ा-सा ये रहता है कि शायद चेंजेस आने वाले हैं, तो उस पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है। एक यहाँ पर भी देखो दिख रहा है बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है, ठीक है ना। बियरिश क्रॉसओवर के बाद देखो ये फिर प्राइस जो है वैसे नीचे ही आया है, ठीक है। तो इस सिग्नल को तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, अलग-अलग इसको इस्तेमाल करने में थोड़ा-सा केयरफुल भी रहना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो इसको मैंने 30 मिनट चार्ट पर डाला तो यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर हो गया है और बड़ा अच्छा यहाँ पर देखो हिस्टोग्राम भी रिप्रेजेंटेटिव ये आपको जो है दिख रहा होगा, ये डार्क में आ रहा है, तो ये जो है आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोग समझेंगे वो है डाइवर्जेंस क्या होता है। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, व्हेन द स्टॉक प्राइस इज मेकिंग न्यू लोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम लोग MACD लाइन को और सिग्नल लाइन को देख रहे थे और जो है हिस्टोग्राम को हम लोग देख रहे थे, लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन दोनों के साथ इसका भी अगर आप इसको भी साथ में ले लेते हैं तो आपका डिसीजन ज़्यादा एक्यूरेट होने लगेगा। तो बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, कह रहा है कि व्हेन द स्टॉक प्राइस इज मेकिंग न्यू लोज, स्टॉक प्राइस जो है ये न्यू लो बना रहा है बट द MACD इज मेकिंग हायर लोज, है ना। तो स्टॉक प्राइस न्यू लो बनाया लेकिन MACD जो है बना रहा है वो हायर लो बना रहा है और दिस सजेस्ट दैट द सेलिंग मोमेंटम इज वीकनिंग एंड अ रिवर्सल और अप ट्रेंड माइट अकर, है ना। ये क्या बता रहा है कि सेलिंग का मोमेंटम अब वीक हो रहा है, रिवर्सल आने वाला है और अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो ये क्या बता रहा है, इसको समझते हैं बुलिश डाइवर्जेंस का क्या मतलब हुआ। बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ वो हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से उसका डेफिनेशन आप देखो तो क्या कह रहा है, व्हेन द स्टॉक प्राइस इज मेकिंग न्यू लोज। इसको समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ रिलायंस के 30 मिनट चार्ट पर, ठीक है। तो सपोज करो कि ये जो है यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर MACD क्या बना रहा है, एक न्यू लो बना रहा है, लो बना दिया है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि जो MACD का न्यू लो है, ध्यान दे रहा डिफरेंस, व्हेन द स्टॉक प्राइस इज मेकिंग न्यू लोज बट द MACD इज मेकिंग द हायर लोज। MACD पिछला लो कहाँ है, यहाँ पर, अभी का लो कहाँ है, यहाँ पर। तो MACD क्या बना रहा है, वो पिछले लो से हाई लो क्रिएट कर रहा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ से जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो वीक हो रहा है और ये स्टॉक में भी अप ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है ना। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ 30 मिनट पर चार्ट पर बता रहा हूँ मैं, ये 30 मिनट चार्ट पर है, डे चार्ट पर नहीं है, ध्यान रखना है। और कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं इस टॉपिक को, इस टेक्निकल एनालिसिस टूल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उससे आप डिसीजन लें। बाइंग सेलिंग के लिए आपको सेबी रजिस्टर्ड किसी भी प्रोफेशनल के से राय लेना चाहिए, अपने नॉलेज को कंबाइन करना है, इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखो प्रॉफिट या लॉस आपका खुद का होने वाला है, ठीक है। इसका मैं और मेरा चैनल इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, है ना। हम इस टॉपिक को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये टॉपिक कितना अच्छे से काम करेगा और कितना आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम लोग आते हैं, तो ये हमने क्या देखा, बुलिश डाइवर्जेंस की, व्हेन द स्टॉक प्राइस इज मेकिंग न्यू लोज बट द MACD इज मेकिंग हायर लोज, दिस सजेस्ट दैट द सेलिंग मोमेंटम इज वीकनिंग एंड ए रिवर्सल और अप ट्रेंड माइट अकर। अब बियरिश डाइवर्जेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि जब स्टॉक की प्राइस जो है होता है वो नया हाई तो बना रहा है बट द MACD इज मेकिंग द लोअर हाई। स्टॉक की प्राइस नया हाई बना रहा है, लेकिन वो जो स्टॉक की प्राइस नया हाई तो बना रहा है लेकिन MACD जो है लोअर हाई बना रहा है। एक और एग्जांपल हम लोग इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। हाँ, इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टॉक की प्राइस जो है न्यू हाई बना रहा है, मैं इसको ऐसे समझाऊं, इसको अगर हम लोग शायद डे चार्ट में देखें तो शायद दिख जाए अच्छे से, इसको क्लियरली समझना जरूरी है, ठीक है। हाँ, ये दिख रहा है। तो देखो ये स्टॉक प्राइस यहाँ पर न्यू हाई बनाया है, ठीक है।
लेकिन जो ये न्यू हाई बनाया है, अगर आप ध्यान से देखो, एमएससीडी जो है वो लोअर हाई बना रहा है। ये यहाँ ज़्यादा हाइयर है एमएससीडी, और यहाँ पर जो है लोअर हाई बनाया है। ध्यान दे रहे हो ना? हालांकि स्टॉक प्राइस न्यू हाई बनाया है, लेकिन एमएससीडी जो है वो लोअर हाई बनाया है। इस चीज़ को ध्यान देना। ये जो हाई है, ये है एमएससीडी का ज़्यादा हायर पोजीशन, और यहाँ पर जो न्यू हाई बनाया है, इन्फोसिस का मैं डे चार्ट निकाला, ये जो नया हाई बनाया है, यहाँ एमएससीडी जो है वो लोअर हाई बनाया है। तो ये क्या बता रहा है? पॉसिबल डाउन ट्रेंड। अब जो अप ट्रेंड है वो वीक होने वाला है और डाउन ट्रेंड में आने वाला। देखो कितना क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर आपको दे रहा है। तो ये है बियरिश डाइवर्जेंस, ठीक है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है? बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस एमएससीडी का आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपका डिसीजन बहुत ही एक्यूरेट होने वाला है। अब हम देखेंगे ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन के बारे में। तो कह रहा है कि ऑल्दो नॉट स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ द एमएससीडी कैलकुलेशन का ये पार्ट नहीं है कि कब ओवरबॉट और कब ओवरसोल्ड कंडीशन है। द इंडिकेटर इज समटाइम यूज टू आइडेंटिफाई व्हेन ए स्टॉक इज ओवरबॉट or oversold. Overbought condition could suggest that a price pullback is imminent. Overbought का मतलब क्या हुआ कि बहुत ओवरबॉट हो चुका है, अब प्राइस का पुलबैक आने वाला है, प्राइस नीचे जाने वाला है। जबकि ओवरसोल्ड कंडीशन क्या बताता है कि अब रिबाउंड आने वाला है और प्राइस बढ़ने वाला है। तो ठीक है ना? तो ये एमएससीडी जब भी सिग्नल लाइन को ब्रेक करता है अपवर्ड, ऊपर की ओर, तब वो हमारा बाइंग सिग्नल आता है। वहाँ पर आपको देखोगे तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन हो जाएगा, वहाँ पर बाइंग शुरू हो रही है, ठीक है? और रिवर्स भी वैसे ही। तो आप देखोगे एमएससीडी की लाइन, तो तीन बातें आपको इंपॉर्टेंट है इसमें। एमएससीडी की लाइन जो है सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा है, बुलिश सिग्नल है। एमएससीडी लाइन नीचे की ओर क्रॉस कर रहा है, बियरिश सिग्नल है। दूसरा जो है हिस्टोग्राम की साइज, लाइन की साइज और उसकी स्ट्रेंथ, है ना, कलर का डार्क होना, ये इंपॉर्टेंट है बुलिश के लिए। और बियरिश में भी वैसे ही, ठीक है ना? बियरिश में क्या होगा? एमएससीडी लाइन आपके जो है वो नीचे की ओर मूव करेगा सिग्नल लाइन के, ठीक है ना? और जो हिस्टोग्राम का कलर ऑरेंज, ठीक है ना? और तीसरी बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में समझना है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर कब जाएगी? जब हमारा नया लो स्टॉक का प्राइस बना रहा हो, लेकिन एमएससीडी जो है हायर लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? ये बताता है कि सेलिंग मोमेंटम वीक होने वाला है और रिवर्सल आने वाला है। बियरिश डाइवर्जेंस में हमने क्या देखा कि स्टॉक प्राइस तो नया हाई बना रहा है, लेकिन एमएससीडी जो है लोअर हाई बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाइंग मोमेंटम अब फेड होने वाला है और प्राइस रिवर्सल या डाउन ट्रेंड होने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और आपको पूछना है तो आप ज़रूर हमारे को कमेंट में लिखें। आपको हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाएं, ठीक है ना? जिससे आपका एजुकेशन जो है इस लाइन में, शेयर ट्रेडिंग के लाइन में बेहतर हो सके और आप बेहतर डिसीजन ले सकें, ठीक है ना? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।